देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं राजस्थान से हूं और बेसिकली हमारे यहां पहले बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे। अब नहीं होते, वो बात अलग है, लेकिन जो मेरी स्टोरी है ना वो थोड़ी इसी तरफ इशारा करती है। और जिसने पार्ट 1 देखा था उनको तो पता ही है कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी फिक्स कर दी। वो अलग बात है, मैंने लड़की को आई लव यू बोला था जब मैं 5 साल का था और मैंने 7 साल की बच्ची को कहा आई लव यू। तो आइए उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज पार्ट 1 कृपया करके देख लीजिए, जिससे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। तो ये बात थी 2008 की। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी फिक्स और मैं था 5 साल का। मैं खुश इस बात के लिए था कि मैंने जिस लड़की को आई लव यू बोला उससे मेरी शादी फिक्स हुई है। अब हुआ क्या ना, किसी फाइनेंशियल चीजों की वजह से हमने क्या घर शिफ्ट कर लिया। हम वहां से कहीं दूर रहने लगे। लेकिन जो लड़की की मम्मी थी, जिसको हमने नाम दिया था आंटी पोपली, और जो लड़की थी जिसको आज हम नाम देंगे डिब्बी, तो हुआ क्या, आंटी पोपली मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फिर हम जब दूर रहने लगे तो कुछ 5-6 सालों में एक दो बार आ जाती थी अपनी बेटी को लेकर। और जब भी आती थी ना, मैं बड़ा खुश होता था। भाई, क्या बोलूं, दुल्हन आई है, खुश क्यों नहीं होऊंगा। तो हुआ क्या ना, जब मैं 9th 10th में पहुंचा, तब मैं हो गया हूँ 15 साल का। उसके बाद हम बहुत दिनों बाद उनसे वापस हम मिलने गए और मैं उस लड़की से बात कर रहा था। और मैं क्या अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा हूं भाई। इतने साल हो गए, बचपन में वो बात कही थी जब मैं 5 साल का था, अब तो मैं बड़ा हो गया, तो मैं अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा हूं। अगर उसको यह बात याद भी नहीं है तो आई अंडरस्टैंड कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है। अगर कोई है तो आई एम ओके विद इट। और मेरा क्या था ना भाई, मैंने बचपन से देवों के देव महादेव, महाभारत ऐसे एपिसोड देखे हैं। तो वो दिमाग में